एक मिनट में मीटिंग को स्टार्ट करेंगे, ज्यादा वेट नहीं करेंगे, ठीक है। डेली बेस पे बोला जाता है कि मीटिंग जो होती है ना, हमारी मॉर्निंग सेशन होता है, आपको पता है सबको कि 10 बजे होता है, सही है। सो आप लोग खुद रेडी रहा करें और अपनी टीम को भी रेडी रखा करें। जैसे ही 10 बजे आप फौरन मीटिंग में आया करें, ठीक है, टाइम वेस्ट किए बगैर। सो जल्दी से आए। आज का टॉपिक जो है बहुत ही बेनिफिशियल है आप सबके लिए, ठीक है। मतलब कस्टमर को डील करना। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है न्यू मेंबर्स जो होते हैं ना, मतलब कस्टमर जो आपके पास आते हैं प्लान के लिए समझने के लिए, उनको गाइड किस तरह करना है, ठीक है। मतलब मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह कितनी वॉइस नोट में या किस तरह आपने उनको गाइड करना है, मीटिंग के लिए रेडी करना है और फिर अपने साथ किस तरह ज्वाइन करवाना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल वर्डिंग में, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको गाइड करूंगी इंशाल्लाह। ट्राई माई बेस्ट। तो आप लोगों ने एक्टिव होके बैठना है, ठीक है। जो जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, डायरी पेन पास रखा करें, नोट डाउन कर लिया करें, ठीक है। तो इस तरह ये होता है कि आप जब नोट डाउन करते हैं ना, उसका ये फायदा होता है कि जो चीज अपने हाथों से लिख के इंसान नोट डाउन करता है ना, वो कभी भी नहीं भूलती, सही है। एक दफा सुनने से वक्त ही तो समझ आ जाती है, ऐसे लगता है कि जी ठीक है, डन हो गया, अब समझ लग गई है। बट वो फिर ना बहुत जल्द भूल जाती है। लेकिन जो चीज साथ साथ नोट डाउन होना, वो फिर कभी भी नहीं भूलती। अगर थोड़ी बहुत भूले भी ना, तो इंसान फौरन देख लेता है कि कहाँ से मिस्टेक कर रही हूँ। उस तरह वो फिर कभी भी नहीं भूलती, वो हमेशा याद रहती है, सही है। सो ट्राई किया करें कि साथ साथ जो है ना, नोट डाउन किया करें पॉइंट्स जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है। या जो आपको लगे कि ये मुझे समझ बाद में भूल सकता है या समथिंग, जैसे भी है। मतलब मेन मेन पॉइंट जो है ना, वो नोट डाउन कर लिया करें डायरी पे। इसके ये आप लोगों के लिए ना बेस्ट रहेगा। अच्छा देखें, अब न्यू मेंबर्स को जो है ना, किस तरह हमने गाइड करना है। ज्यादा मैं कोई लंबे चौड़ी स्टोरीज नहीं बताऊंगी। मैं इन शॉर्ट वे में बताऊंगी, जिसमें आप अगर कहीं बिजी भी हैं या गैदरिंग में भी हैं, आप किस तरह गाइड कर सकते हैं कस्टमर को। या आप अगर फ्री टाइम में भी बैठे हैं, तो आप इजी वे में किस तरह गाइड कर सकते हैं, ये रेडी कर सकते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगी आपको। अच्छा, सबसे पहले इसके लिए क्या करना होता है वो तो आपको पता है, मीन्स के जिस तरह शेयरिंग पोस्टिंग की, आपके इनबॉक्स में आ गए मेंबर, ठीक है। अब सपोज करें एक जो है ना मेंबर आपके इनबॉक्स में आ गया प्लान समझने के लिए। अब एक चीज और होती है, देखें बहुत तरह के लोग होते हैं, इस चीज का भी ख्याल रखना है। हर एक को मैं ना मतलब ये चीज नोट भी कर रही थी, कुछ मेंबर्स हैं ऐसे हमारे ग्रुप के, जो पता है क्या करते हैं। वो इस तरह कर रहे होते हैं कि उनको वो आगे से जो उनके इनबॉक्स में आता है, वो बात कोई और कर रहा होता है, ये इधर से क्या, वो जैसे कहते हैं ना लकीर के फकीर, वो सीन होता है। वो जस्ट गाइड कर, उन्हें पता होता है हमने बस गाइड करना है। वो नहीं देख रहे होते कि अगला बंदा बात क्या कर रहा है, वो जस्ट गाइड कर रहे होते। तो इस तरह बिल्कुल नहीं करना है। जस्ट उनके साथ प्लान शेयर करना है जो इस काबिल हो या जो इसमें इंटरेस्ट रखते हो। हर एक के साथ नहीं। मतलब कि जो सही से आप उनसे, मतलब कि प्लान से हट के कोई बात कर रहा है और आप आगे से क्या कर रहे हैं, जी आपका नेम माशाल्लाह ये वो, और आगे से गाइड कर रहे हैं, मैंने ये मिस्टेक्स देखी हैं बहुत से मेंबर्स की। बट मैं इधर क्लियर करना चाहूंगी कि इस तरह नहीं करना है। आप लोगों ने हर एक के साथ प्लान शेयर नहीं करना। जस्ट इंटरेस्टेड जो है ना मेंबर्स, जस्ट उनके साथ जो ये चाह रहे हैं प्लान समझना, उनके साथ आपने अपना प्लान शेयर करना है। हर एक के साथ प्लान शेयर करेंगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे, मीन्स के जो इंटरेस्टेड भी नहीं है। अब देखें वो बात कोई और कर रहा है, आप आगे से गाइड कर रही हैं, तो इट्स मीन कि आप गलत है, सही है। आप देखें कि जो आपके पास आया है, कि क्या वो वाकई प्लान के लिए आया है, मतलब कि वर्क सीखने के लिए आया है, या जस्ट इधर उधर की गपशप करने के लिए आया है। सो इस चीज का आपने ख्याल रखना है खास, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे मेंबर्स जो होते हैं, मैं आपको एक दफा गाइडलाइन बताती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह के लोगों के साथ किस तरह डील करते हैं। अब सिंपल देखें, आपके पास आ गए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम कह दिया, या जो आपने पोस्ट वगैरह की होती है, मोस्टली मेंबर्स ऐसे भी होते हैं कि उसका एसेस लेते हैं, तो इनबॉक्स कर देते हैं कि डिटेल बताएं, ये आपने ऐड दिया था, ठीक है। इस तरह भी करते हैं, या कुछ इस तरह कह देते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आप बताएं, ठीक है। सपोज करें आगे एक मेंबर आपके पास। अब अगर उसने अस्सलाम वालेकुम नहीं भी बोला ना, तो आप बोल दे, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर कह दिया, अब आपने क्या कहना है, वालेकुम सलाम, ठीक है। सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, वो क्या, जस्ट इतना सा, ज्यादा नहीं। कि जैसे मेरा नाम फरा है, ठीक है, मैं ये कहूँ कि माई सेल्फ फरा, ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर, ठीक है। एक ये मैसेज करूंगी एंड देन मैं कहूंगी जी आपका नेम। सही है, सिंपल, और कुछ नहीं। वालेकुम सलाम कह के सेकंड मैसेज क्या करना है, माई सेल्फ फरानूर, ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर, जी आपका नेम। एंड बस ये दो मैसेज कर दिए। अब ये जब आप कर देंगे, उसके बाद जाहिर सी बात है, वो आपको अपना नेम बता देगा, मेल और फीमेल जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, मोस्टली मैं देख रही होती हूँ जो फीमेल्स होती है ना, वो जब गाइड कर रही होती हैं, अगर आगे से कोई मेल्स है ना, वो नाम बताए, आप कहते हैं नाइस नेम, ये वो, इस तरह नहीं करना है। जस्ट माशाल्लाह कह दे, काफी है, ठीक है। नाइस नेम या ये वो कहने की जरूरत नहीं है। जस्ट माशाल्लाह कह के
अब माशाल्लाह भी क्या कहना, ठीक है नेम है जिसका भी है, हर एक अच्छे नेम है, बस माशाल्लाह कह देना, इससे वो थोड़ा सा ना इंटरेस्ट डेवलप होता है मेंबर्स में, ठीक है। आप माशाल्लाह कह दिया। उसके बाद आपने क्या क्वेश्चन करना है, उसके बाद आपने कहना है कि सर क्या आप इससे पहले कोई ऑनलाइन वर्क कर चुके हैं, ठीक है। बस इतना सा क्वेश्चन करना है, ज्यादा नहीं। अब वो आगे से कह देंगे, अगर किया होगा वो कहेंगे जी किया था, फ्रॉड हो गया, स्कैम था या फेक था, ठीक है, या कह देगा कि नहीं किया, ठीक है। ये दो ही बातें होंगी ना, या वो ये कहेगा या वो कहेगा कि मतलब कि नहीं किया, सही है। आपने आगे से सिंपल जस्ट इतना कहना है कि इट्स ओके सर या मैम, मैं आपको गाइड करती हूँ, आप बेफिक्र होइए, मैं आपको एक प्रोफेशनल और और बेनिफिशियल बताऊंगी, ठीक है, बिजनेस के बारे में गाइड करूंगी, ठीक है। आपने जस्ट इतना कहना है। जब इतनी बात कर देंगे वो आगे से ओके या जो भी डन का मैसेज कर दे। अब आपने एक इधर वॉइस नोट करनी है। अब मैं आपको बताऊं, गाइड करने में जस्ट आपने दो वॉइस नोट यूज करनी है, आपको तीसरी वॉइस नोट नहीं यूज करनी पड़ेगी। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब यहाँ तक जो मैंने गाइड किया, ये तो हमने मैसेज भी कर लिया ना यहाँ तक। अब इधर से जब वो ओके बोलेगा ना कि मैं आपको गाइड करती हूँ, आपने जब कहना है उसने ओके बोलना है, उसके बाद आपने क्या कहना है, आपने एक वॉइस नोट करनी है। अब वॉइस नोट का आपने खास ख्याल रखना है, किन चीजों का वॉइस नोट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये कि उस जगह पे जाके आपने वॉइस नोट करनी है जिधर जरा भी कोई अदर वॉइस ना हो, मतलब कि शोर वगैरह ना हो, किसी किस्म का ना हो, जस्ट आपकी आवाज क्लियर हो, सही है, ऐसी जगह पे जाकर करना है। और फिर वॉइस नोट आपने प्रोफेशनल होके करनी है, इस तरह जैसे घर में बोलते हैं इस तरह नहीं बोलना, ठीक है। प्रोफेशनल वॉइस नोट होनी चाहिए आपकी। आपकी वॉइस नोट ना ज्यादा स्ट्रिक्टली होनी चाहिए, ना बिल्कुल आम जैसे हम घर में बोलते हैं इस तरह नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल वॉइस में आपने अपनी प्रोफेशनल वॉइस नोट करनी है, कि अगले इंसान को ये लगे, मतलब जिसको आप गाइड कर रहे हैं उसे ये लगे कि ये कोई प्रोफेशनल या बिजनेसमैन ही है, मतलब ऐसे कोई आम आदमी नहीं है, ठीक है। मतलब इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। अब वॉइस नोट क्या करनी है, वॉइस नोट कोई ज्यादा नहीं, आपकी वॉइस नोट ना 30 से 35 सेकंड, हद 40 सेकंड की होनी चाहिए, 50 सेकंड की भी नहीं होनी चाहिए। ये चीज का पहली वॉइस नोट जो अभी बताने लगी हूँ, क्योंकि जितनी शॉर्ट वॉइस नोट होगी उतनी जल्दी आप गाइड कर सकेंगी। तो हम, क्योंकि देखिए मेन जो होता है ना 3 बजे वाला जो हमारा सेशन होता है उसमें सारा गाइड किया जाता है, हमें वो सारी डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है। हमने जस्ट मीटिंग के लिए रेडी करना, हमारा मकसद होता है 3 बजे वाली मीटिंग के लिए रेडी करना, बस हमारा मकसद ये नहीं होता है कि सारा प्लान हम उनसे शेयर करें। ये इस चीज का भी ख्याल रखना, क्योंकि देखिए मोस्टली मेंबर्स यहाँ मिस्टेक करते हैं। ये मैं बाद में बताती हूँ, पहले मैं गाइडलाइन क्लियर कर लूं। अच्छा, फिर उसके बाद आपने वॉइस नोट क्या करनी है, जी सर मैं आपको गाइड कर रही हूँ, देखिए आप इसी फोन का यूज करके कुछ घंटे काम करके हजारों कमा सकते हैं, अगर आप फुली टाइम देती हैं तो आप यहाँ से लाखों कमा सकते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी काम है करने से पहले सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर ही हम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप प्ले स्टोर से जूम ऐप इंस्टॉल करें और मुझे ऐसे सेंड करें, स्क्रीनशॉट सेंड करें, देन मैं आपको गाइड करती हूँ। अब आपने क्या करना है, ये वॉइस नोट कर दिया। अब देखिए इतनी सी वॉइस नोट, इसमें कोई मैंने लंबी स्टोरी नहीं, जस्ट मैंने मेंशन किया कि इसमें ये भी मेंशन हो गया कि आप इसी फोन का यूज करके अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया कि अगर चंद घंटे काम करते हैं तो आप हजारों कमा सकते हैं, अगर आप फुली टाइम देते हैं तो आप लाखों कमा सकते हैं, ठीक है। ये चीज भी मैंने क्लियर कर दी। फिर इसी वॉइस नोट में मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि आप जो है ना, मतलब कोई भी काम है उसको करने से पहले जहरी सी बात है, समझते हैं सीखते हैं फिर ही करते हैं, ये भी क्लियर कर दिया। उसके बाद मैंने उससे कहा कि आप जूम ऐप इंस्टॉल करें। अब जूम ऐप का क्या मकसद है वो अब नेक्स्ट वॉइस में बताऊंगी, लेकिन यहाँ तक मैंने डील कर दिया, ठीक है। अब देखें उसके बाद मैंने हमने क्या करना है, एक ना जूम ऐप, जिस मतलब जूम ऐप का जो लिंक होता है वो सेंड कर देना, ताकि वो उस पर क्लिक करके इजीली इंस्टॉल कर सके, ठीक है। जस्ट ये दो काम हो गए। अब जब ये कर दिया, अब उसके बाद जो है ना मेंबर, वो जाहिर सी बात है उस पर क्लिक करके जूम ऐप इंस्टॉल कर लेगा और स्क्रीनशॉट सेंड कर देगा। अब उसने जब स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक वॉइस नोट और करनी है। ये वॉइस नोट 50 सेकंड की भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। अब इस वॉइस नोट में क्या हमने कहना है, इस वॉइस नोट में ये कहना है कि देखिए बेसिकली सर, ये जो है ना जूम ऐप इंस्टॉल करवाने का मकसद ये था कि आपको बिजनेस के बारे में अच्छे से गाइड किया जाए, समझाया जा सके। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कोई भी काम है करने से पहले सीखना पड़ता है, ठीक है, फिर ही हम कर सकते हैं। तो सर इसके लिए आपको एक मीटिंग अटेंड करनी होगी, ठीक है। मीटिंग 25 से 30 मिनट की होगी। आपको अपने 25 से 30 मिनट देने हैं, जिसमें आपको प्रॉपर वर्क के बारे में गाइड कर दिया जाएगा। अगर आप मीटिंग के लिए रेडी हैं तो आप बताएं, ठीक है। जब इतनी सी वॉइस नोट करेंगे ना आप, इसमें ये है कि वो कह देगा जी मैंने करनी है मीटिंग अटेंड, या जैसे भी है वो आपको बता देगा अगर करनी हुई तो। मोस्टली ऐसा होता है, जाहिर सी बात है, इसमें अब सारा कुछ क्लियर है कि 30 मिनट देने हैं, जिसमें सारा प्रॉपर बताया जाएगा कि किस तरह आप अपने फोन का यूज करके इनकम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, जस्ट ये मेंशन करना जिसमें हमने ये भी बता दिया
कि जूम ऐप इंस्टॉल करवाने का क्या मकसद है ये भी बता दिया। फिर ये भी बता दिया कि आपको अपने 25 से 30 सेकंड देने हैं, जिसमें प्रॉपर प्रॉपर जो है ना, हमें मतलब कि वो 20 से 25 मिनट का हमने बता दिया कि जिसमें आपको प्रॉपर सारा गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए सारा गाइडलाइन सारा कुछ तो सर बता रहे होते हैं 3 बजे वाली मीटिंग में, हमारा मकसद तो जस्ट रेडी करना है ना मीटिंग के लिए। अब जब ये वॉइस नोट कर देंगे, वो आगे से मेंबर कह देगा, 100% श्योर है कि वो रेडी हो जाएगा मीटिंग के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये करेगा कि जी ठीक है, आई एम रेडी। या वो ये कहेगा कि किस टाइम, वो मीटिंग का टाइम भी हमने बता दिया, वो ये नहीं कहेगा, मतलब कि वो रेडी हो जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है, मोस्टली ऐसे होते हैं फौरन लिंक सेंड कर देते हैं, ये लिंक है, इतने बजे मीटिंग है, आप अटेंड करना। नहीं, आपने आज अगर रेडी किया, इस टाइम रेडी किया, तो आप ये कह दें कि आपको ना 12 बजे तक लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपने 3 बजे रेडी रहना है। अगर आप 3 बजे के बाद रात को रेडी कर रहे हैं, आपने कहना है कि आपको कल 10 बजे तक लिंक मिल जाएगा, या 11 बजे का कह दे, ठीक है। उस टाइम करके, मतलब कि आपने लिंक प्रोवाइड करना है उनको। लिंक प्रोवाइड करके आपने नीचे चाहे वॉइस नोट कर दें, चाहे आप नीचे ये कह दें कि सर आपने ठीक 3 बजे रेडी रहना, ये लिंक है, और ठीक 3 बजे इसमें आना है, क्योंकि जो हमारा हाल है ना वो 1 से 2 मिनट में फुल हो जाता है। और ऐसी बात है, हमारा हो जाता है, 100 हमारे होते हैं तो वो हो जाता है। आपने 100 मेंशन नहीं करना, आपने जस्ट ये कहना है कि आपने फौरन मीटिंग में आना है, ठीक है। जब ये आप कह देंगे ना, उसके बाद ये है कि जब आप डील करके डन करते हैं ना, वो मीटिंग के लिए भी रेडी हो जाता है, लिंक वगैरह हो जाता है। उसके बाद आपने कहना कि सर मैं आपका नंबर सेव कर रही हूँ, आप भी मेरा नंबर सेव कर लें, ताकि कोई इश्यू बनता है तो मैं आपको इजीली क्लियर कर सकूंगी, ठीक है। जब ये चीज हो जाएगी, नंबर भी सेव हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि नंबर सेव हो गया है, मतलब आपने भी कर लिया, उसने भी कर लिया। अब उसके बाद जब मीटिंग का टाइम हो रहा होता है, आपने जब मीटिंग सपोज करें, मतलब कि 3 बजे हमारी मीटिंग होती है, 2:30 बजे, 2:30 बजे कर ले या पौने 3 कर ले, मतलब आपने एक दफा और अलर्ट कर देना है। आपने मैसेज कर देना है कि सर मीटिंग का टाइम हो रहा है, सो रेडी रहे, ठीक है। अब जब 15 मिनट पहले आप ये मैसेज कर देंगे, जाहिर सी बात है, जिसको पता है कि मीटिंग जो है मतलब कि हाँ टाइम हो रहा है, हमने अटेंड करनी है, जाहिर सी बात है, वो तो रेडी होते हैं, वो कह देंगे जी हम रेडी हैं, ठीक है। अब फिर क्या करना है, आपने साथ ये भी कहना है कि सर जब आप मीटिंग में आए, आपने मुझे स्क्रीनशॉट मस्ट सेंड करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट जरूर मंगवाना है, इससे ये होगा कि आपको पता होगा कि आपका मेंबर जो है वो मीटिंग में आ गया है और वो मीटिंग अटेंड कर रहा है, ठीक है। सिंपल यहाँ तक ऐसे कर देना है। उसके बाद जब मीटिंग स्टार्ट होगी, फौरन आपने उनको भी, जैसे हमारे ग्रुप में आता है ना कि जूम मीटिंग स्टार्ट, ऐसे आपने उनको भी ये मैसेज कर देना है। ज्यादा मेंबर्स हैं तो ब्रॉडकास्ट बना ले, कोई इशू नहीं, ब्रॉडकास्ट में आप कर दे। अच्छा, फिर उसके बाद जब मीटिंग में आ जाएंगे, आपने क्या करना है, खुद भी मीटिंग में आना है, आके स्क्रीनशॉट लेना है अपनी मीटिंग का, मतलब कि अपने नेम का स्क्रीनशॉट लेके मीटिंग में आके आपने अपने उस जो मेंबर है उसको सेंड करना है कि आप मीटिंग में आ गए हैं, वो सेंड करके कहना है। फिर उसको पता चलेगा कि मैंने भी स्क्रीनशॉट सेंड करना है, फिर वो भी आपको करेगा, स्क्रीनशॉट सेंड करेगा, जी मैं मीटिंग में, ठीक है। आपने बस सिंपल उस टाइम यही कहना है कि आप अच्छे से मीटिंग को अटेंड करें एंड तक, सही है। अब देखिए आप भी मीटिंग में, आपके मेंबर भी मीटिंग में, आपको पता है। उसके बाद क्या है, मीटिंग का टाइम जब एंड होता है, मोस्टली आपने फौरन मैसेज नहीं करना। मोस्टली मेंबर्स ऐसे होते हैं, जैसे ही मीटिंग एंड होती है फौरन मैसेज कर रहे होते हैं, कैसी रही मीटिंग। नहीं, आपको पता है हमारे 30 मिनट ही लगते हैं मीटिंग के, ठीक है। आधे घंटे की हमारी मीटिंग होती है, मतलब 3 बजे स्टार्ट होती है ना, 35 तक जाती है ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, आपने क्या करना है, फौरन अगर आपको कोई कर रहा है ना, आपका मेंबर कि मीटिंग अटेंड कर रही, बहुत अच्छी रही, वो तो कोई इशू नहीं, आप जाके रिप्लाई कर सकते हैं 2-4 मिनट के बाद। लेकिन अगर कोई नहीं, आपका मेंबर आपको रिप्लाई कर रहा, तो फौरन, मतलब जिसने मीटिंग भी अटेंड की है, तो आपने फौरन उसे मैसेज नहीं करना, तकरीबन 4 बजे जाके आपने मैसेज करना है कि सर कैसी रही मीटिंग। या आपने ये कह देना है कि मीटिंग अटेंड किया आपने, सही है, जस्ट इतना मैसेज करना है, फौरन नहीं करना, 10 मिनट बाद, ठीक है। उसके बाद जब आप ये मैसेज करेंगे, तो उसके बाद वो जो है आगे से अगर उसने अटेंड किया तो वो कहेगा जी की मीटिंग अटेंड, आपने कहना है गुड। तो कैसी रही आपकी मीटिंग, सही है, इतना बोलना। अच्छा, अब वो कहेगा जी अच्छी रही, ठीक है। आप मतलब कि अच्छी रही, आपने कहना है गुड। मतलब कि अगर वो ये कहे कि मुझे ये समझ नहीं लगी, या वो समझ नहीं, कोई होता है ना, मतलब कह देते हैं कि हमें समझ नहीं लगी या कुछ पॉइंट क्लियर नहीं हुए, तो आपने कहना कि सर कौन से क्वेश्चन है, मतलब कौन सा पॉइंट है जो क्लियर नहीं हुआ, आप बताएं, मैं आपको क्लियर कर, जाहिर सी बात है, उसने मीटिंग अटेंड कर ली। उसके बाद अगर उसका कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो वो आप उसे गाइड कर सकते हैं, लेकिन मीटिंग से पहले नहीं, सही है। मीटिंग अटेंड करवानी मस्ट है। अब जो पॉइंट फिर उसका क्लियर नहीं है, वो पूछेगा कि ये पॉइंट क्लियर नहीं है, वो आप कर दे। अगर वो कहे कि मुझे नहीं समझ लग रही, तो उसे कहे सर कोई इशू नहीं, आप कल अगेन मीटिंग अटेंड करें, कोई इशू नहीं है, जब आपको समझ लगे आप फिर कर ले, ठीक है। या अगर कोई ये कहे कि जी बहुत अच्छी रही, मैं रेडी हूँ अकाउंट बनाने के लिए, और मैं एक चीज, इधर क्वेश्चन हो रहे हैं
कि कोई इन्वेस्टमेंट का पूछता है, कोई क्या पूछता है, कोई क्या पूछता है, ये सारा कुछ बताती हूँ फिलहाल। जस्ट मैं एक ना प्रॉपर गाइडलाइन एंड तक बता रही हूँ, एंड देन मैं ये सारा क्लियर करती हूँ। अच्छा, उसके बाद ना, जब आपने ये कर दिया, मतलब वो रेडी हो गया काम के लिए, अब यहाँ आके मेंबर्स मिस्टेक करते हैं कि जी आगे तो मेंबर ने ये भी कह दिया है कि वो रेडी अकाउंट के लिए, तो अब जल्दी से मैं ये कहूँ कि 4,000 सेंड करें, तो इस तरह हरगिज नहीं करना है। जो मेंबर इस तरह करेगा कभी भी आपके साथ वो ज्वाइन नहीं होगा। पेमेंट का तो नाम ही नहीं लेना, क्योंकि देखिए हमारे सेशन में इन्वेस्टमेंट सारा कुछ एक एक पॉइंट क्लियर है। एक एक पॉइंट क्लियर कर देते हैं कि मीटिंग अटेंड करने के बाद जो मेंबर होता है ना, उसे सारी समझ लग जाती है कि हम किस तरह इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको ये क्वेश्चन नहीं करता, और अगर कोई इस तरह के बार बार क्वेश्चन करता है, इट्स मीन कि वो फेक है, वो ज्वाइन ही नहीं होना चाहता, सही है। और उसके लिए ब्रॉडकास्ट पड़ी हुई है। अच्छा खैर, अब देखें वो मेंबर जो मतलब कि रेडी हुआ है अकाउंट के लिए, उसे सिंपल आपने टोकन पॉकेट इंस्टॉल करवाना है, टोकन पॉकेट क्रिएट करवाना है। जब वो कर ले, BUSD और BNB ऑन करवा लिया आपने जब, उसके बाद जाहिर सी बात है, उसने मीटिंग अटेंड की होती है, उसे पता होता है। उसे आपने फिर एक ये वॉइस नोट करनी है कि सर देखें, जैसा कि आपको सेशन में बताया गया कि आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करने के लिए 10.9 BUSD और 0.006 BNB चाहिए, जो कि आज का ज्वाइनिंग रेट जो है, या आप ज्वाइनिंग रेट भी छोड़ें, एक दफा वो भी बता दिया होता है, मेंशन हो जाता है। आपने जस्ट ये कहना है कि सर जैसा कि आपने सेशन में भी सुना कि देखा कि आपको अकाउंट रजिस्टर करवाने के लिए 10.9 BUSD और 0.006 BNB अपने इस वॉलेट में रखने होंगे आगे अकाउंट के रजिस्ट्रेशन के लिए। अब वो क्वेश्चन करेगा कि जी सर वो किस तरह, तो आपने कहना है कि जैसे कि सेशन में बताया गया कि आज का ज्वाइनिंग रेट जो भी हो, जाहिर सी बात है जरूरी नहीं कि हर रोज ज्वाइनिंग रेट अप डाउन आपको पता होते रहते, सपोज करें आज 4,000 है, आप बताएं कि जैसे कि हमारे PKR में ये डॉलर जो है मतलब कि 4,000 के हैं, ठीक है। अब वो कहेगा कि मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहेगा कि अब मैंने किधर से परचेज करनी है। अब आपने ये कहना है सिंपल, आपने कहना कि सर ये आप मुझसे भी परचेज कर सकते हैं, अगर आप बाइनेंस का अकाउंट यूज करते हैं तो आप उधर से खुद भी इसको परचेज कर सकते, बाय कर सकते हैं। आपकी फैमिली में कोई अगर अकाउंट यूज करता है, आप उससे भी परचेज करवा सकते हैं, लेकिन आपके अकाउंट में 10.9 BUSD और 0.006 BNB होंगे तो आपका अकाउंट रजिस्टर होगा, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप जिस तरह मर्जी, चाहे मुझ पे ट्रस्ट है मेरे से परचेज करें, आप खुद करें, या अपनी फैमिली में जो भी है जिस पे आपको ट्रस्ट है आप ये करें, एंड देन अकाउंट बनेगा। अब वो जो है मोस्टली ऐसा होता है बाइनेंस का अकाउंट कोई यूज नहीं कर रहा होता, अगर कोई कर रहा है तो वेल एंड गुड, ठीक है, अपना कर ले भाई, जब कर ले तो आप अकाउंट बनवा दे। अगर कोई कहता है कि नहीं आप ही परचेज कर दे, तो आप उन्हें कह दें कि ठीक है सर मैं परचेज कर देती, फिर वो खुद ही आपसे कहेगा कि आप नंबर सेंड कर दें, मतलब इजी पैसा जायज कैश जो भी वो करेगा वो खुद बोलेगा, फिर आप उन्हें नंबर सेंड करें कि ये नंबर है, और साथ ये भी कह दें कि स्क्रीनशॉट मस्ट आपने सेंड करना है। फिर स्क्रीनशॉट भी आजकल फेक आ रहे हैं, आपने अगर वो स्क्रीनशॉट सेंड कर भी दिया, आपने जाके चेक करना है अपना अकाउंट, पेमेंट आ गई है, या अगर किसी और की तरफ आपने करवाई है पेमेंट, मतलब अपने अपलाइन की तरफ या अपने मेंबर की, जिसकी तरफ भी करवाई, पहले उधर से डन करवाएं, कंफर्म करवाएं कि पेमेंट रिसीव हुई है, फिर जाकर उन्हें कहें ओके डन, ठीक है। फिर वो डॉलर परचेज करके सेंड करके आगे आपको पता है किस तरह अकाउंट बनवाना है, इस तरह आप अपना अकाउंट बनवा सकते हैं, ठीक है। ये होगी गाइडलाइन, इसमें कोई बताएं कोई मुश्किल, कितने इजी वे में सारा कुछ क्लियर किया है, सही है। मतलब इस तरह आप कर सकते हैं। अब ये तो सीधे सीधा सिंपल सा मैंने आपको गाइड कर दिया कि इस तरह आप एक मेंबर, ऐसा मेंबर के जो डिसेंट हो, जो मतलब कि बिल्कुल प्लान के हद तक, ये वर्क की हद तक आया है, उसे आप इस तरह गाइड करेंगे, बिल्कुल इसी तरह वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा जैसे मैंने बताया, ठीक है। ये एक डिसेंट कस्टमर की मैंने बता दी। अब देखें, जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं ना, इसी तरह हर इंसान भी एक जैसा नहीं होता है, हर कोई डिसेंट नहीं होता है। देखिए आप लोगों को पता है, जब आप भी जारी सी बात है, एक दिन ऐसे ही किसी किसी का ऐड देख के आए इधर, ठीक है, मतलब इसी तरह आप भी गाइड आपको भी किया गया होगा। आप देखें आप डिसेंट थे, जाहिर सी बात है डिसेंट थे तो इस सिस्टम में है, अदरवाइज आप भी जैसे दूसरे लोग हैं वैसे होते हैं, लेकिन थे ना डिसेंट, आपको पता है ना कि डिसेंट लोग किस तरह रिप्लाई कर सकते हैं, तो उस तरह आपने गाइड करना है। जो हट के करे, अब मैं वो बताती हूँ। अब देखें मोस्टली क्या होता है आते ही, देखें आप खुद बताएं आते क्या कहते हैं, आप किधर से हैं, आप कहाँ से हैं, आप ये वो, मैं तो पहले बहुत मुझे तो पैसे की कमी नहीं है, मैं तो बस अकाउंट बनाना चाहता हूँ, मुझे तो कोई इशू नहीं है, ये है वो है, मतलब इस तरह के बहुत से लोग आते हैं, मेरे तो इतने अकाउंट है, या कोई स्क्रीनशॉट सेंड करता है मेरे पास इतने डॉलर्स है, मुझे तो कमी नहीं। भाई कमी नहीं है तो फिर इधर क्या करने आए हो। मतलब वो लोग जस्ट टाइम पास करने आते हैं, और बहुत से मेंबर्स जो होते हैं उनको लगता है कि शायद ये तो बड़ा रिच पर्सन है और ये तो हमारे साथ अकाउंट बना लेगा, और ये तो हम तो रातों रात लाखपति हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सारे बकवास लोग होते हैं, ठीक है। इस तरह के कुछ लोग होते हैं। अब कुछ लोग कैसे होते हैं, जी आते हैं,
पहले सारी आराम से गाइडलाइन ले रहे होते हैं। गाइडलाइन लेते लेते एंड पे जब सेशन का टाइम होता है ना, मतलब गाइडलाइन डन हो जाती है, फिर कहते हैं मैं तो नहीं, मेरा मकसद बिजनेस करना नहीं है, मैं तो जस्ट फ्रेंडशिप के लिए समथिंग, मतलब ये फीमेल्स के साथ मोस्टली इश्यूज बनते हैं। सही है, इस तरह करके वो टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। कुछ इस तरह के लोग होते हैं, मैं पहले लोगों की आपको बता रही हूँ किस तरह के लोग होते हैं, मतलब जो डिस्टर्ब करते हैं। या कोई ऐसे करते हैं जैसे मतलब कि आप गाइड कर रही होती है ना, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, उसके बाद कहने लग जाती है जी क्या हाल है, कैसे हैं आप, ये है वो है, आपका नेम क्या है, आप किधर से रहते हैं, किधर रहती हैं, सही से सच सच बताइएगा, झूठ ना बोलिएगा। कुछ इस तरह होते हैं। ऐसा होता है ना। अब कुछ किस तरह के होते हैं, मेरी कोई बहन नहीं है, आप मेरी बहन बन जाए, ये वो फजूल, मतलब कि ये सारे इस तरह के केसेस में मैं बताऊं, मेरा अपना एक्सपीरियंस भी हो गया है इन चीजों में। और बहुत से मेरे पास मेरी टीम के मेंबर्स, जो मतलब कि कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बोला कि इस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है, मतलब वो सारा कुछ इकट्ठा मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि हर एक के साथ ये सीन होता है। ठीक है। अब देखें ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग जस्ट हमारा टाइम वेस्ट करते हैं और कुछ नहीं। और आप खुद बताएं कि हमारे पास इतना फजूल टाइम है कि ऐसे लोगों पे वेस्ट करें। ठीक है। अब जब मैंने गाइडलाइन बताई है ना, आपने जस्ट ऐसे डिसेंट लोगों को गाइड करना है। इससे हट के जो क्वेश्चन करे ना, कभी भी उसे गाइड नहीं करना। और मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप गाइड कर देते हैं, वो कहते हैं ठीक है मीटिंग अटेंड कर लूंगा, और फिर जब आप मीटिंग का पूछते हैं तो कहते हैं सॉरी, मैं इधर बिजी था, उधर बिजी था, मैं नहीं अटेंड कर सका, आप मुझे ना कल बताइएगा। क्यों? हम मुलाजिम है उनके? नहीं बताना है ऐसे लोगों को। ऐसे फजूल लोग होते हैं, मतलब वो जस्ट ना आपसे बात करना चाह रहे होते हैं, इसलिए कह रहे होते हैं आज ये हो गया, अपनी स्टोरियां बता रहे होते हैं, मैं इधर बिजी था, मैं उधर, जिधर भी थे हमें क्या। ठीक है। बाहर में जाए, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं डील करना। ठीक है, ऐसे लोगों को तो पूछना ही नहीं अगेन। जस्ट एक दफा, वो भी अगर कोई मीटिंग में आए तो पूछना है, अदरवाइज नहीं पूछना। क्योंकि देखें ऐसे लोग जस्ट आपसे बात करना चाह रहे होते हैं, और मोस्टली जो वर्ड ये यूज करते हैं ना, यार ये हो गया वो हो गया इसलिए मीटिंग, ऐसे फजूल लोग होते हैं, इनको तमीज नहीं। देखें जितना मर्जी किसी को आदत हो ना ये वर्ड यूज करने की, लेकिन ना तहजीब तमीज जो होती है ना, हर इंसान के अंदर होती है। जो डिसेंट इंसान होता है, जो मेच्योर इंसान होता है ना, वो कभी भी किसी फीमेल को स्पेशली ये वर्ड यूज नहीं करता है, कभी किसी सूरत नहीं करता है, क्योंकि वो अच्छी फैमिली से होता है, वो एक डिसेंट होता है इंसान, तो वो कभी ये वर्ड यूज नहीं करता। और जो ये वर्ड यूज करे, इट्स मीन कि वो आपसे फ्रैंक हो रहा है। ठीक है। तो ऐसे लोगों को तमीज सिखाने के लिए यही है कि आपको तमीज नहीं है बात करने की, सिंपल ये क्या कि ब्लॉक करना है। उसकी कोई जगह ही नहीं है हमारे व्हाट्सएप में। ठीक है, उसकी कोई जगह नहीं है हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट में। क्योंकि देखें हम अल्हम्दुलिल्लाह इज्जतदार फैमिली से बिलोंग करती हैं, हमने जस्ट डिसेंट लोगों को डील करना दुनिया पड़ी है। हम जस्ट वो इंसान के पीछे नहीं है जो फजूल बोले और हम कहे चलो कोई नहीं है कि वर्ड ही बोला, क्यों भाई, क्यों बोला है, इस ये चीज बेर नहीं करनी। ठीक है। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि बोलने का स्टाइल सबसे पहले देखना है कि अगले, देखें जरूरी नहीं कि कोई वॉइस नोट ही करे तो आपको पता चलेगा कि कौन कैसा है। मैसेज से ही आइडिया हो जाता है कि कौन डिसेंट है कौन नहीं। ठीक है, वर्डिंग बता रही होती है कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। सही है। आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है। अब देखिए मोस्टली पता है क्या होता है, कोई कोई ऐसे बोल रहे होते हैं फजूल कि आप ना वॉइस नोट करें, हमें ना मैसेज पढ़ना नहीं आता। भाई मैसेज पढ़ना नहीं आता तो मैसेज कर रहे हो? ठीक है। मतलब मैसेज पढ़ना नहीं आता तो हमारा ऐड उधर क्या वॉइस नोट में दिया हुआ था, उधर भी तो हमने लिख के ही दिया था ना। इतनी सी बात जस्ट समझे कि वो एक फजूल लोग हैं जो ये कहते हैं कि वॉइस नोट में समझाए। बंदा पूछे कि जिधर से आप हमें मैसेज पढ़ना नहीं आता, वो कह रहे थे हमें मैसेज पढ़ना नहीं आता, हमें मैसेज की समझ नहीं लगती, आप वॉइस नोट में गाइड करें। अब देखें जब वो हमारा ऐड देखते हैं जिधर से नंबर लेते हैं, उधर क्या हमने वॉइस नोट की होती है? नहीं ना। उधर भी तो हमने मैसेज ही बनाया होता है, पोस्ट भी होती है, उसके ऊपर भी लिखा होता है उर्दू में। ठीक है, अगर हम लिखते हैं इंग्लिश में मतलब लिखा ही होता है, टाइपिंग ही होती है ना। जब उधर से देख के हमारे इनबॉक्स में आते हैं तो फिर इनबॉक्स में आके ये बात करते हैं, इट्स मीन के फजूल हो। ठीक है। ऐसे लोगों को तो जो मैसेज भी किए हो ना, डेल फॉर एवरीवन करके तो ब्लॉक कर दिया करें। देखें जस्ट ब्रॉडकास्ट में भी ना डिसेंट लोग रखा करें। कैसे डिसेंट लोग? जो वाकई ये कहें कि फिलहाल हम ना मतलब कि इतनी नहीं कर सकते, इंशाल्लाह बहुत जल्द ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जो पेंडिंग हो, ऐसे लोगों को ब्रॉडकास्ट में, ये ऐसे फजूल लोगों को ब्रॉडकास्ट में नहीं, ब्रॉडकास्ट में भी जगह उन लोगों को दें जो डिसेंट है, जो डिजर्व करते हैं। हर एक को ब्रॉडकास्ट में भी जगह ना दें। ठीक है, इस चीज का भी ख्याल रखना है आपने। उसके बाद आप देखें मतलब कि मोस्टली जो होता है ना, मोस्टली ऐसे मेंबर्स होते हैं, ये तो मैंने बता दिया ना कुछ फीमेल्स वाली बातें, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि इस तरह के लोग होते हैं, उन्हें हम इस तरह डील करते हैं। अब ओवरऑल ऐसे होता है, कुछ मेल्स भी होते हैं, उनको भी मेंबर्स डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब उनको किस तरह करते हैं? उनको तो कुछ इस तरह ही करते हैं कि ये फेक है, या मोस्टली इस तरह करते होंगे, बाकी तो मोस्टली इश्यूज ना फीमेल्स
के साथ ही आते हैं, मेल्स के साथ नहीं आते गाइडलाइन। लेकिन वो कर रहे होते हैं जो भी जैसे भी है। एक चीज का ख्याल रखना होता है कि अगर कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है ना, उसके साथ आगे से बदतमीजी करने से बेहतर है उसे ब्लॉक कर दे। देखिए आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक रैंडम पर्सन, अननोन पर्सन जिसे आप जानते ही नहीं है, उसे आप जाके इतना, अगर उसने कोई बदतमीजी कर दी है या कोई हर्ष वर्ड यूज किया है तो आप भी आगे से वैसे कहें, तो इट्स मीन कि फिर आप में और उसमें कोई फर्क नहीं है। तो गाइडलाइन में ये चीज भी बड़ी मायने रखती है कि अगर कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है या बदतमीजी वाले वर्ड यूज कर रहा है या गलत बोल रहा है, तो सिंपली उसे ब्लॉक करें कि उसकी इधर जगह नहीं है। ना कि हम उसके साथ बहस करें। देखिए हम उसके साथ बहस क्यों करें, हमारा उससे क्या सरोकार, कुछ भी नहीं है। एक डिसेंट लोग हैं, डिसेंट इंसान है, उसे हम गाइड करें, कोई इशू नहीं है। अब एक रफ इंसान है जो जस्ट बहस किए जा रहा है, जो जस्ट फजूल बोले जा रहा है, जो जस्ट हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, मुझे प्रूफ दो, कुछ ऐसे होते हैं ना, हलाल हराम का तज़किरा करने लग जाते, पहले बताओ कितना कमाया, ये बताओ, पहले अपना तो बताओ, ये करो वो करो। ऐसे लोग नहीं, आप खुद बताएं। मैं थी ना, मैं जब इस सिस्टम में आई हूँ, मैं मुझे भी गाइड किया गया। मेरा मकसद जस्ट ये था ना कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, सो मैंने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए कि मुझे पहले ये दिखाओ, मुझे पहले वो बताओ, मैंने नहीं किए। ठीक है, आप सबको भी पता होगा कि आप सब भी जब आए हैं, आप जाहिर सी बात है आपने नहीं पूछा होगा अपने अपलाइन से जब आपको वो गाइड कर रहा होता, मेरा नहीं ख्याल ये पूछा होगा कि आप किधर से हैं, आपने क्या क्या कमाया, आप बताएं पहले, आप किधर रहते हैं या आप किधर रहती हैं, ये बताएं वो बताएं, आप कब से कर रही हैं, एक बात पूछूं अगर बुरा ना लगे तो, ऐसे क्वेश्चन ही ना किए। क्योंकि हमने, हमारा मकसद जस्ट वर्क करना था, ना कि फजूल में गपशप करना, ना कि फजूल में टाइम वेस्ट करना। ठीक है, तो इट्स मीन ऐसे लोगों को डील करें, अपने जैसे लोगों को डील करें। फजूल लोगों के लिए मेरी बात सुने, पहले मैं ना, ये मैंने एक सेशन में बात क्लियर की थी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बदतमीजी करें ना, उन्हें आप डील करें, उन्हें अच्छे से आप समझाएं, उनके अपने घर में माँ भी है, बहन भी है, इसकी एग्जाम्पल देके गाइड करें। देखें ऐसे लोगों की भी एक कैटेगरी, मतलब ऐसे लोगों की एक अलग वैल्यू है। आप अलग वैल्यू से मुराद किया कि ऐसे लोगों की एक अलग लाइन है, उसमें भी तमीज का दायरा होता है, एक बदतमीजी में भी दायरे हैं। मैं आपको बताऊं, एक होता है ना कि इंसान बहुत डिसेंट, मतलब कि कोई जितना भी डिसेंट तरीके से बोले, वर्डिंग आगे क्या कह रहा है, फ्रेंडशिप। ठीक है, एक हमें आइडिया हो जाता है, मैं आपको बताऊं, जब कोई इस तरह की बात करता है ना, हमें आइडिया हो जाता है कि किस तरह का इंसान है। ठीक है, फिर उस हिसाब से हम उसे समझाते हैं। ऐਵੇਂ हर एक रफ दफ लोगों को हम समझाने बैठ जाएं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। इससे बेस्ट ये है कि उसको ब्लॉक करें, जाके अपनी और शेयरिंग और पोस्टिंग करें। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है। और गाइडलाइन मैंने आपको बता दी है। अभी देखें, एक ये चीज क्लियर होगी। अब मैंने आपको ये बताना था कि मोस्टली ऐसा होता है ना कि आप रश में होते हैं, शोर में होते हैं, गैदरिंग में होते हैं, और आपके इनबॉक्स में आ जाता है न्यू मेंबर। कभी भी आपने न्यू मेंबर को ये नहीं कहना कि सारिया मैम मैं बिजी हूँ, मैं आपको बाद में गाइड करता हूँ। इस तरह पता है क्या है? वो हमें नहीं जानता होता, वो तो अपने बिजनेस के लिए आया है। अब हम आगे से प्रोफेशनल बिजनेस मैन है। ठीक है, हमारे जो है ना हमें ये चीज मेंशन करनी चाहिए कि हम प्रोफेशनल हैं, तो हमें प्रोफेशनल वाला ही रोल अदा करना चाहिए, प्रोफेशनल ही रोल प्ले करना चाहिए। अगर हम उसको ये कह देंगे ना, देखिए हमारे जो डायरेक्ट पार्टनर या हमारी टीम का हिस्सा है ना, उन्हें तो चलो कोई चीज अगर हमने समझानी करनी, उन्हें तो हम कह सकते हैं, हमें पता है वो हमें समझते हैं, उन्हें हम थोड़ा वेट करवा दे, कोई इशू नहीं। लेकिन जो हमारे लिए गाइडलाइन के लिए आते हैं ना हमारे पास, उनको कभी भी आप लोगों ने ये वर्ड यूज नहीं करना कि मैं इधर हूँ उधर हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं आपको बाद में गाइड करती हूँ। इस तरह पता है क्या है, उसने कहना है कि ये बिजी है आज, अभी मुझे गाइड करने में इतना टाइम कर रहे हैं या मुझे इस तरह कह रहे हैं, तो ये बाद में क्या करेंगे, तो वो उधर से बदजन हो जाते हैं। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि अगर आप जितनी मर्जी बिजी हैं, जो भी है, आपके पास अगर आगे एक मैसेज करने में कितना टाइम लगता है, जरा भी नहीं लगता। एक रिप्लाई बंदा अगर किसी का मैसेज देख के उसे ये हम कह सकते हैं ना कि वेट करें, तो इट्स मीन हम वो वेट की जगह पे अपना प्लान भी शेयर कर सकते हैं। जो मैंने दो वॉइस नोट आपको समझाई हैं वो मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, आप लोग अपनी वॉइस में वो रिकॉर्ड करके रख लें। आपने सिंपल जो मैसेज है एक दो वो करके जहां वॉइस नोट करनी है उसको शेयर कर देना, उस वॉइस नोट को, मतलब साथ कस्टमर भी डील हो रहा है, साथ आप बिजी में काम कर ले, क्योंकि कोई भी इंसान इतना बिजी नहीं होता है कि एक मैसेज ना कर सके। जहां हम ये वेटिंग पे लगाने का मैसेज कर सकते हैं, वहां हम अपना प्लान भी शेयर कर सकते हैं। सो इस चीज का खास ख्याल रखना। मोस्टली मेंबर्स अपने मेंबर्स को इसलिए भगा देते हैं कि आगे से वो ये कह रहे होते हैं कि वेट करें, मैं आपको बिजी हूँ, बाद में गाइड करती हूँ। जब हम ये वर्ड यूज करते हैं ना, तो वो कस्टमर जितना मर्जी हो जाए ना एग्री, वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं होगा। ये चीज का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे केसेस आए थे दो तीन कि वो फलां की तरफ मैं गई थी या गया था, तो उसने मुझे इस तरह पेंडिंग किया, तो मैंने कहा बस अब मैंने इससे प्लान ही नहीं समझना। मतलब इस तरह के लोग होते हैं।
तो आपने ये वाली मिस्टेक भी नहीं करनी। फौरन गाइड करना है, जैसे आए, जैसे ही आप मैसेज देखे, एक तो है ना मैसेज देखा नहीं वो एक अलग चीज है, कोशिश किया करें कि जो न्यू मेंबर का मैसेज हो उसे फौरन रिप्लाई किया करें, ठीक है। ये चीज। और उसके बाद जब डील वगैरह कर लेते हैं ना, डीलिंग में एक और चीज का खास ख्याल रखना है आप लोगों ने, बहुत ही ये जरूरी है कि जो आप मतलब कि अगर गैदरिंग रश में है ना, तो जो चीजें आप फॉरवर्ड कर रहे थे ना, मतलब कि एक ग्रुप में आपने पूरी गाइडलाइन सेव करके रखी होती है अपनी, कि अगर हम गैदरिंग में होंगे, रश में होंगे तो ये शेयर करेंगे, तो उसको शेयर करना है या कॉपी करके पेस्ट करना है, मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करना है, क्योंकि ऊपर फॉरवर्ड का टैग लगे ना तो वो अगला बंदा समझता है कि ये किसी की गाइडलाइन फॉरवर्ड कर रहा है या ये प्रोफेशनल नहीं है। सो इस चीज का भी आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। जब इस चीज का आप खास ख्याल रखेंगे ना, तो फिर आपके लिए इशू नहीं बनेगा, ठीक है। वो फिर आपके लिए ना इशू नहीं बनेगा, आप इजीली उसे मतलब कि गाइड कर सकेंगे, अगले बंदे को भी लगेगा, नहीं पता चलेगा कि आप रश में या गैदरिंग में, कुछ पता नहीं चलेगा, उसे लगेगा कि ये फ्रेश ही गाइड। और आपने कोशिश करनी है, देखिए मोस्टली मेंबर्स ये भी मिस्टेक करते हैं, उनके पास है ना, वो मजबूरी के लिए वॉइस नोट रिकॉर्ड करके हम रखते हैं कि अगर कभी हम बिजी हो, मतलब बिजी से मुराद गैदरिंग में हो, रश में हो, जिधर हम अपनी वॉइस नोट ना कर सके, पॉसिबल ना हो, तो तब हम वो करें, इसलिए रखी होती है ना वॉइस नोट। और मोस्टली मेंबर्स क्या होते हैं, बिल्कुल फ्री बैठे होते हैं, कोई पास आस भी नहीं होता है, फिर भी वही वॉइस नोट फॉरवर्ड कर सकते हैं कि हमसे नहीं खपा जाता। तो देखें, मेहनत है, मेहनत जो है ना, इससे कभी ना भागा करें। आपने हमेशा फ्रेश वॉइस नोट करनी है। ये तो लास्ट ऑप्शन है ना, कि कभी मजबूरी हो, आप रश में हो, फ्रेश वॉइस नोट ना कर सके, तो फिर आपने वो करनी है, अदरवाइज आपने फ्रेश वॉइस नोट ही करनी है, फ्रेश वॉइस नोट से ही आपने गाइड करना है, ठीक है। इस चीज का भी खास ख्याल रखना है, क्योंकि जैसे फ्रेश वॉइस नोट में आप इधर से वॉइस नोट कर रहे होंगे, अगले बंदे को भी पता होगा कि ये वॉइस नोट कर रहा है, हमें गाइड कर रहा है। और देखें वॉइस नोट ज्यादा नहीं, एक 30 सेकंड की, एक 40 सेकंड की है, ठीक है। 1.5 2 मिनट बन रहे हैं टोटल, तो इतनी सी वॉइस नोट है, बाकी सारे तो मैसेजेस है, तो इशू नहीं बनेगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि वॉइस नोट फ्रेश ही हो, ठीक है। जो सेव की हुई है वो जस्ट तब यूज करनी है जब बहुत मजबूरी हो। अगर आप रश में भी है ना, साइड पे होके वॉइस नोट कर सकते हैं तो बेस्ट है, लेकिन होता है मोस्टली नहीं भी इंसान हो सकता, या ऑन दी वे होता है या रश में होता है, फिर आप अपनी वो वॉइस नोट यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह अब देखिए, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और एक और चीज का मैं आपको बताऊं, जो ये पूछे ना आपको, इन्वेस्टमेंट का बताएं, आप बताएं इसमें इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। मोस्टली ऐसे करते हैं ना, जब गाइडलाइन ले रहे होते हैं, साथ ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम आप पहले ये बताएं कि इसमें इन्वेस्टमेंट है या नहीं, अगर फ्री में है तो बताएं, ऐसे क्वेश्चन भी करते हैं। जितने मर्जी क्वेश्चन करें, आपने एक ही जवाब देना है कि सर देखें, ये मीटिंग रखने का मकसद ही यही है कि आपके माइंड के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको पहले ये मीटिंग अटेंड करनी होगी। इस मीटिंग में, ये 30 मिनट की, 25 से 30 मिनट की मीटिंग में ना, आपके माइंड के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। आपने एक और चीज का ख्याल रखना है कि आपने जब मीटिंग अटेंड करनी है, डायरी पेन पास रखें, जो क्वेश्चन आपके क्लियर ना हो वो नोट डाउन करें, आफ्टर सेशन आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ लें। तो आप जब ये बात कर देंगे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मीटिंग में कोई क्वेश्चन क्लियर ना हो। इन्वेस्टमेंट है, जितने मर्जी इंसान के क्वेश्चन है ना, वो सारे क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मीटिंग में होते हैं, आप सबको पता है। सो ये क्वेश्चन उनका क्लियर हो जाएगा, जितना मर्जी कोई आपको तंग करे, हलाल है हराम है, इन्वेस्टमेंट है नहीं है, इसमें करना क्या है, इसमें करना, मोस्टली ये भी कहते हैं। तो ये चीजें जितनी भी करें, आपने सिंपली एक ही बात करनी है कि सर देखिए, मीटिंग आपके लिए रखी जाती है भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसकी प्राइस नहीं है, फ्री में आपको सिखाई जाएगी। आपको जस्ट अपने 25 से 30 मिनट देने हैं, ठीक है। उसमें 25 30 मिनट की मीटिंग में आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। जब ये बात कर देंगे, कोई भी आपको तंग नहीं करेगा, ना कोई क्वेश्चन करेगा। और जब मीटिंग अटेंड करता है तो हो ही नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन क्लियर ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मीटिंग में सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। और मैं अगेन रिपीट करूंगी कि जब वॉइस नोट करनी है, बिल्कुल प्रोफेशनल होके करनी है। ना आपने ज्यादा, जैसे घर में हम आम रूटीन में बोलते हैं ऐसे बोलना है, ना आपने बिल्कुल स्ट्रिक्ट बोलना है, ऐसे बिल्कुल नॉर्मल वे में आपने बोलना है। और इस तरह बोलना है कि अगला जो बंदा है ना, उसे फील हो कि ये कोई बिजनेसमैन ही है, कोई ऐसे आम आम आदमी नहीं है, ठीक है। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि आम पर्सन नहीं है, ये एक प्रोफेशनल बंदा है। मतलब अगले बंदे को ये फील ना हो कि हम घर में बैठे हैं या हम अपने ऑफिस में बैठे हैं, मतलब अगले बंदे को यही लगे कि ये एक बिजनेस ही कर रहे हैं, ये किसी बिजनेस प्लेस पे ही है, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोगों ने डील करना है कि अगले बंदे को ये फील हो। और कभी भी किसी के, वो कहते हैं ना, चौंचले नहीं करने, टू दी पॉइंट बात, जिस तरह मैंने बताया है जस्ट इस तरह गाइड करना है, कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। बस इस तरह करना है आप लोगों ने। तो आई होप आप लोगों को समझ लग गई होगी, इस तरह डील करें। और आज जो है 3 बजे वाली मीटिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स रेडी करें, ठीक है। स्पेशली फीमेल्स को टारगेट में मिला हुआ है आज का, और अचीव करें इंशाल्लाह, अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे। ओके जी, मीटिंग का टाइम एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।